कभी सोचा है कि किसी भी मजेदार कॉमेडी सीन के पीछे का राज क्या होता है? असल में ये एक सोचा समझा डिजाइन होता है। तो आज हम एक छोटी सी कॉमेडी स्क्रिप्ट की चीरफाड़ करेंगे और देखेंगे कि हंसी पैदा करने का असली फॉर्मूला क्या है। मतलब किरदार, सिचुएशन और डायलॉग्स मिलके कैसे वो जादू क्रिएट करते हैं। जरा ये लाइन सुनिए। चांद पर चाय, क्या कमाल की लाइन है। ये सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी मजेदार तस्वीर बनती है ना। और बस यही तो कॉमेडी का पहला काम है, किसी नामुमकिन सी बात को हमारे सामने ऐसे रखना कि हम हंसे बिना रह ही ना पाए। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का मजेदार टोन सेट कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी नींव। देखते हैं कि वो कौन सी बुनियाद है जिस पर पूरी कॉमेडी की इमारत खड़ी होती है। कहानी में एक भी डायलॉग बोले जाने से पहले जरा बंटी के कमरे पर नजर डालिए। ये कमरा ही उसकी पूरी कहानी बता देता है। वो बिखरा हुआ छोटा सा कमरा, वो सिंगल बेड और हाँ, वो पुराने जमाने का नोकिया फोन। ये सारी चीजें मिलकर हमें बता देती हैं कि बंटी कैसा है, लापरवाह और शायद दुनिया से थोड़ा सा कटा हुआ। स्क्रिप्ट में बंटी का इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 शब्दों से होता है, मासूमियत और आलस। और सच कहूं तो यही उसके कैरेक्टर का पूरा सार है। वो कोई बुरा इंसान नहीं है, बस थोड़ा आलसी है और अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। और शायद इसी वजह से हम उससे फौरन कनेक्ट कर जाते हैं। अब जरा इस छोटी सी डिटेल पर गौर कीजिए। दीवार पर 90s के सलमान खान का पोस्टर। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये बंटी के कैरेक्टर में एक और मजेदार परत जोड़ता है। यह हमें बताता है कि हमारा ये हीरो शायद आज भी पुराने दिनों की यादों में ही जी रहा है। और फिर आता है नोकिया 3310। सोचिए, आज के स्मार्टफोन के जमाने में ऐसा फोन, ये छोटी सी चीज चीख चीख कर बता रही है कि बंटी जिंदगी की रेस में थोड़ा नहीं, शायद काफी पीछे रह गया है। और यही बात आगे आने वाली कॉमेडी के लिए एक जबरदस्त स्टेज तैयार करती है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द कैटलिस्ट, यानी वो चिंगारी जो कहानी में आग लगा देती है। देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना से कहानी का पूरा खेल पलट जाता है। हर अच्छी कहानी में एक इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है, मतलब एक ऐसा मोमेंट जो हमारे हीरो की आरामदायक दुनिया में भूचाल ला देता है, उसे उसकी गहरी नींद से जगाता है और एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। समझ लीजिए ये वो पहला धक्का है जिसके बिना कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और बंटी की कहानी में वो पल है ये, पप्पू का ये एक फोन कॉल बंटी की आलसी सुबह में धमाका कर देता है। यही वो घटना है जो कहानी को रफ्तार देती है। बंटी की शांति अब भंग हो चुकी है और उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और बंटी का जवाब सुनिए, पर वो तो मैंने मजाक में अप्लाई किया था। एकदम परफेक्ट। ये जवाब उसके आलसी और बेफिक्र कैरेक्टर पर 100% फिट बैठता है। और यहीं पर होता है कॉमेडी का असली धमाका, उसके कैरेक्टर और सिचुएशन के बीच का टकराव। इसी से तो हंसी पैदा होती है। और मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि तैयारी के लिए वक्त कितना है, सिर्फ 10 मिनट। ये छोटा सा डिटेल कहानी में टेंशन और हड़बड़ी का जबरदस्त तड़का लगा देता है। अब ये कोई नॉर्मल तैयारी नहीं है, ये तो वक्त के खिलाफ एक रेस बन गई है। और ऐसी रेस देखने में हमेशा मजा आता है। तो देखिए, कॉमेडी का असली मजाक कहाँ से आ रहा है। एक तरफ है बंटी की अपनी दुनिया, जहां वो सोच रहा है अरे ये तो बस एक मजाक था। और दूसरी तरफ है असली दुनिया जो चिल्ला रही है इंटरव्यू 10 मिनट में है। इन दोनों दुनियाओं के बीच का जो फासला है ना, वही हंसी का असली सोर्स है। तो अब आते हैं तीसरे और आखिरी हिस्से पर, द एग्जीक्यूशन। यानी अब तक जो दिमाग में टेंशन चल रही थी वो अब एक्शन में कैसे बदलती है, और वो भी फनी एक्शन में। देखिए कि कैसे बंटी का पैनिक लेवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। पहले सिर्फ फोन पर हड़बड़ी, फिर कपड़े ढूंढने की फिजिकल टेंशन, और क्लाइमैक्स हड़बड़ी में उल्टी शर्ट पहन लेना। ये कॉमेडी का एक क्लासिक फॉर्मूला है, जब हालात बस बिगड़ते ही चले जाते हैं। और फिर आता है ये पल, अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं। ये एक ऐसा मोमेंट है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, है ना। अब उसकी टेंशन सिर्फ दिमागी नहीं रही, वो एक असली फिजिकल प्रॉब्लम बन गई है, और इससे उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। और जब लग रहा था कि इससे बुरा क्या होगा, तभी बाहर से आती है पप्पू की ये धमकी। ये जो बाहर से प्रेशर आया ना, इसने बंटी की हालत को और भी ज्यादा फनी और बेचारा बना दिया है। अब वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह फंस चुका है। तो देखा आपने, ये है एक मजेदार कॉमेडी सीन का पूरा ब्लूप्रिंट।
किरदार, सिचुएशन, टेंशन सब कुछ अपनी जगह पर है। पर सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? तो अब असली सवाल पर आते हैं। इतनी जबरदस्त या कहूं कि इतनी खराब तैयारी के साथ बंटी का इंटरव्यू आखिर जाएगा कैसा? क्या वो सच में चांद पर चाय बेचने वाली कंपनी में नौकरी हासिल कर पाएगा? ये सवाल हमें आगे की कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, और यही एक कामयाब सीन की पहचान है।